Hello students, how are you? I think all of you will be fine. So today in this video we are going to learn about our NCERT book class 4 subject maths chapter 5. This is the new chapter, the way the world looks, and page number 52 and 53. One more thing is, if you have not seen our previous video of this book, then you should go in description section of this video and follow the link. Now here you can see this is the page number 52 of your book, and this is the new chapter 5, the way the world looks. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने इस बुक की और भी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गप्पूज एयर जर्नी। गप्पू, यहाँ पर गप्पूज एयर जर्नी, इसका मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रैट है जिसका नाम हम लोग यहाँ पर गप्पू देख रहे हैं। इसकी एयर जर्नी क्या है, यानी कि एयर में इसकी जर्नी किस तरह की है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि गप्पूज की जो एयर जर्नी है वो किस तरह की है। गप्पू वाज ए ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू ब्रेव लिटिल माउस है। वन डे ही सा चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ ए ह्यूज गैस बैलून। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गप्पू एक बहादुर छोटा चूहा है जो एक दिन कुछ बच्चों को बैलून से खेलते हुए देखता है। बैलून कैसा है? एक बहुत बड़ा बैलून है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो बैलून है। आगे देख लेते हैं। द बैलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ and Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. अब क्या होता है कि जो बच्चे हैं उस बड़े से गैस के बैलून के साथ खेल रहे होते हैं, तो गप्पू क्या करता है कि उस बैलून को देखता है कि वो जो बैलून है वो ऊपर जाता है और रूफ में टच हो जाता है। फिर उसके बाद गप्पू व्याकुल होता है, यानी कि उसको पाने के लिए या उसके साथ खेलने के लिए। एंड ही गॉट एन आइडिया, और उसके पास एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब गप्पू उस बैलून में चढ़ जाता है, यानी उस बैलून में चढ़ जाता है, अर्थात तो स्ट्रिंग के थ्रू बैलून तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वो बैलून है जो कि रूफ में टच हो रहा है और वो स्ट्रिंग के थ्रू बैलून तक पहुंच रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा गप्पू है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत ही नटखट है और ये शरारत का काम कर रहा है। जब गप्पू वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद क्या होता है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम एबव। और अब वहाँ तक पहुँचने के बाद वो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स, इसको हम ब्लेड्स बोलेंगे, ये जो इसकी पंखुड़ियाँ टाइप होती हैं, उसको अबव साइड में देखता है। अर्थात आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फैन है वो थोड़ा सा नीचे है, जबकि गप्पू क्या है कि वो रूफ के बराबर आ चुका है और वो वहाँ से ब्लेड का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है जो हम लोगों को नीचे से नहीं दिखता है, ऊपर की तरफ जो है उसको वहाँ से ऊपर से देखता है। ठीक है, फ्रॉम एबव यानी कि ऊपर से देख रहा है कि ब्लेड जो है, ब्लेड मतलब जो पंखुड़ियाँ हैं फैन की, उसको वो यहाँ से देख रहा है। और देखता क्या है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब देखने के बाद वो कुछ कहना चाहता है जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ओ देयर इज सो मच dirt on these blades. From below they look so clean. जब वो वहाँ ऊपर से इस ब्लेड में देखता है तो देखता है कि उसके ऊपर, यानी उन ब्लेड्स के ऊपर बहुत सारी धूल जमा है
और उसके बाद जबकि वो जब नीचे से देखता है तो वही फैन, वो क्या होता है कि जो फैन की ब्लेड्स होती हैं वो बहुत साफ यानी कि क्लीन दिखाई देती हैं। तो जो ऊपर है तो ऊपर के हिस्से में बहुत सारी मिट्टी, धूल और बहुत गंदा दिखता है। अब आगे क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक हमें ड्राइंग करना है, यानी कि एक ड्राइंग बनानी है जिसमें से कि जब हम नीचे से फैन को देखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जो फैन है वो हमारे रूफ में लगा होता है, तो हम जब नीचे होते हैं और जब फैन की तरफ देखते हैं तो वो किस तरह का दिखता है उसकी हमें एक ड्राइंग बनानी है। तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए। आगे देखते हैं क्या होता है। गप्पू लुक्ड डाउन। जब वहाँ तक गप्पू पहुँच जाता है और उसके बाद वो वहाँ से नीचे की तरफ देखता है, तब उसे क्या दिखाई देता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। He could see the bed. वो बेड को देख सकता है। The chair, one table with books on it, and the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. अर्थात जब वो उस बैलून में या उस तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो नीचे की तरफ देखता है, लुक्ड डाउन अर्थात नीचे की तरफ देखता है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बेड उसको दिखाई देता है, चेयर दिखाई देता है, और उसके बाद टेबल है, बुक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग इस पिक में देख सकते हैं। अर्थात ये वो पिक्चर है जब माउस उस बैलून के पास है, जो बैलून रूफ के नज़दीक है, अर्थात उस पर टच है, वहां से नीचे की ओर जब देखता है तो उसको कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ ये कहना चाहता है, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज। अब जब वो ऊपर होता है यानी कि बैलून के पास छत के नज़दीक होता है तो वहां से वो देखता है कि नीचे एक चिंकी नाम का जो माउस है वो क्या कर रहा है कि नीचे चीज को सर्च कर रहा है। ठीक है, लुकिंग फॉर चीज यानी चीज को सर्च कर रहा है, यानी कि पनीर को सर्च कर रहा है। और उसके बाद कैन नॉट इवन सी इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। और वो चिंकी नाम का जो चूहा है वो उसे नहीं देख पा रहा है, जबकि जो चीज है वो जग के टॉप पर रखा है, अर्थात जग पर रखा हुआ है। आप लोगों को मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जग है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर चीज रखी हुई है, और एक जो चिंकी नाम का माउस है वो इसके नीचे है और वहां से इसको देखने की कोशिश कर रहा है। जब वो नीचे है तो उसको ये चीज नहीं दिखेगी, जबकि जो माउस अर्थात गप्पू रूप में है, यानी रूप के पास, बैलून के पास है और बैलून के पास से यानी रूप से देख रहा है, तब उसे वो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, जबकि चिंकी को दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो नीचे है। इस चीज को मैं तुम्हें और समझाने की कोशिश करता हूँ, और प्रैक्टिकल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ये बड़ा वाला कप लेकर के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या होगा कि जो चीज इसके अंदर रखी होगी, इस कप के अंदर अगर रखी होगी तो वो मुझे दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूँ। जो गप्पू नाम का जो माउस है वो कहाँ है? छत के पास है, और वहां से देख रहा है तो उसको कुछ इस तरह से दिखेगा और वो आसानी से देख पाएगा। अब अगर इसमें कोई चीज रखी है तो वो उसे आसानी से दिखेगी। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक शॉप है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये आसानी से हमें दिखेगी, ठीक है। अगर कोई दूसरा माउस है जो कि इसके पास है, अर्थात नीचे है, वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, इस पोजीशन में होगा, यहाँ कहीं घूम रहा होगा, और वो इसके ऊपर यानी यहाँ देखने की कोशिश करेगा तो वो उसे देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जग है, जग के साइज यानी कि थोड़ा सा बड़ा साइज है, और जब उसको देखने की कोशिश करेगा तो वो इसके अंदर रखा क्या है वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन है, और जब नहीं देख पाएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि जग पर
या जग के ऊपर क्या रखा हुआ है या जग में क्या रखा हुआ है, जबकि जो गप्पू है वो छत पर है और उसे आसानी से दिख रहा है कि जग में क्या है, अर्थात चीज रखा हुआ है जग में, तो वो उसे बड़ी आसानी से दिख रहा है। तभी वो ऊपर से कह रहा है कि ये स्टूपिड चिंकी है जो कि नहीं देख पा रही है, जबकि उसको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है। अगर वो भी नीचे होता तो उसे भी ना दिखता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गप्पू क्यों स्टूपिड उसे कह रहा है, जबकि शायद वो ये नहीं समझ रहा है कि अगर वो भी नीचे होता तो उसे भी दिखाई न देता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेज नंबर 53 है जो कि नेक्स्ट पेज है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि गप्पू चीज को क्यों देख पा रहा है जबकि चिंकी उस चीज को नहीं देख पा रहे। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि गप्पू क्यों देख पा रहा है और चिंकी क्यों नहीं देख पा रही है, जिसे मैंने अभी अभी प्रैक्टिकल के साथ या विद एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बैलून आउट ऑफ द रूम। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक थोड़ा हवा का झोंका आता है और वो बैलून को रूम के बाहर साइड की तरफ पुश कर देता है, अर्थात बाहर की तरफ उसे कर देता है। अर्थात जब हवा का झोंका आता है तो वो बैलून उड़ करके थोड़ा सा रूम से बाहर की तरफ आ जाता है। तब क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गप्पू कुछ कहना चाहता है। When I ran around in my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? ये कहना चाहता है कि जब मैं इस घर में घूमता हूँ, यानी कि इस घर में जब मैं चक्कर काटता हूँ या इसके घर में एक रूम से दूसरे रूम या फिर कहीं भी घूमता हूँ तो ये घर मुझे बहुत बड़ा लगता है, जबकि अभी मैं क्या हूँ कि ऊपर हूँ, यानी कि थोड़ा हाइट में है, तो ये क्या है कि मुझे बहुत छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट, द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो बैलून होता है ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और वो आकाश में जाने लगता है। एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस। अर्थात वो बैलून धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, अर्थात आकाश की ओर जाना शुरू कर देता है। उसी समय जो माउस है गप्पू वो नीचे देखता है। नेक्स्ट, एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। जैसे जैसे वो बैलून और हाइट में जाता है तो उसे घर के चारों तरफ की चीजें दिखाई देने लगती हैं, जैसे द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, ए स्वीट शॉप एंड सुहानीज हाउस विथ ए बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। अब क्या होता है कि जब बैलून धीरे धीरे ऊंचाई में जाता है तो उसे पहले घर दिखाई देता है और अब घर के चारों तरफ की चीजें दिखाई देना चालू होती हैं, जैसे पार्क दिखाई देने लगता है, गुरुद्वारा दिखने लगता है, रेलवे लाइन दिखने लगती है, स्वीट शॉप दिखने लगती है और उसी के साथ साथ में सुहानीज हाउस भी दिखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी छत के ऊपर एक बड़ी सी पानी की टंकी रखी हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का उसे दिखता है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं ये गुरुद्वारा है। ठीक है, यहाँ कहीं पर आप देख सकते हैं शायद ये तुम्हारा रेलवे लाइन है इधर कहीं। ठीक है, और उसके बाद ये पार्क दिख रहा है। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये सुहाने का हाउस है जिसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की टंकी रखी हुई है। तो इसी तरीके से उसको सारी चीजें दिखने लगती हैं। आगे देखते हैं, हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक। कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कौन है। इज इट दैट
फैट कैट मोंटी? क्या वह मोटा चूहा मोंटी है? यानी कि उसको रेलवे ट्रैक पर कुछ दिखता है और वो सोचता है कि क्या ये मोटा चूहा मोंटी है। हा हा हा। और जब वो उतनी हाइट पर होता है तो उसे वो बहुत छोटा दिखाई देता है, इस वजह से उसे हंसी आ जाती है और फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक ए बिग वाइट माउस। और उसे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? क्योंकि उतनी हाइट से जब वो उसे देखता है तो वो एक सफ़ेद चूहे की भांति दिखाई देता है। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। और उसके बाद वो यहाँ पर देखता है, कहता है कि यही वो गुरुद्वारा है जहाँ पर अमरजीत प्रतिदिन जाता है। एंड लास्ट इज हियर, आई डिडंट नो देयर इज ए स्वीट शॉप हियर यम्मी। और जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक स्वीट शॉप भी है तो वो सोचता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, और यह जान करके वो बहुत खुश होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि गप्पू की जो एयर जर्नी है वो किस तरह की रही। उम्मीद है कि आप लोगों को भी गप्पू की एयर जर्नी पसंद आई होगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।